साइंस संगीता भट्ट योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट टेस्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मीन्स एमसीक्यूज। इसमें आपको दिया गया द लैंटर्न कैरीज, जो लालटन होता है वह कैरी करता है। क्या कैरी करता है आपका? विंड रेप्टेन पेपर, फायर रेप्टेन पेपर, वाटर रेप्टेन पेपर। तो जो लैंटर्न है, जो लालटेन है, वह आग को लपेटता है ना। तो इसमें फायर रेप्टेन पेपर करेक्ट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया दिस पर्सन वाज कनिंग, यह पर्सन चालाक था। कौन सा पर्सन? द किंग, द गोल्ड स्मिथ, द ब्राह्मण, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द गोल्ड स्मिथ। कौन सा व्यक्ति चालाक था? तो द गोल्ड स्मिथ, यह सुनार चालाक था। नेक्स्ट हो जाएगा हार्श वर्ड्स आर, कड़वे शब्द हैं किसके समान है? लाइक अ स्वीट सॉन्ग, लाइक एन एरो, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो कड़वे शब्द किसके समान होते हैं? तीर के समान होते हैं। तो लाइक एन एरो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया गया एंड्रोक्सल्स हेल्प द लोयन, एंड्रोक्सल्स ने लोयन की कैसे मदद करी थी? तो बाय जेंटली पुलिंग द थ्रोन आउट इन हिज हंटिंग, बाय लिविंग विथ हिम इन द केव, लाइक फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव। वो क्या बोल रहा है कि एंडोक्सल्स ने लोयन की कैसे मदद करी थी? तो एंडोक्सल्स ने लोयन के पंजे में से कांटे को निकाला और उसे दर्द से राहत दिलाई थी। इस तरह से उसने उसकी मदद करी थी। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, बाय जेंटली पुलिंग द थ्रोन आउट। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका आई विल ब्रिंग यूर 6 मैन बैक, हु सेड दिस वर्ड। ये शब्द किसने कहे थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे 6 व्यक्ति वापस ला के दूंगा? वन ऑफ द 6 वाइज मैन, द लीडर ऑफ द वाइज मैन, या द विलेजर, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका द विलेजर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द ब्राह्मण लेफ्ट द गोल्ड प्लेट विद द गोल्ड स्मिथ। जो ब्राह्मण था उसने सुनार के पास सोने की प्लेट छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी? फॉर सेफ्टी, फॉर पॉलिशिंग, फॉर रिपेयर, फॉर बोरोइंग मनी। उसने सुरक्षा के लिए छोड़ी थी, या उसके ऊपर पॉलिशिंग करवाने के लिए, या उसे रिपेयर करने के लिए, या उससे गोल्ड प्लेट के बदले में उधार पैसे लेने के लिए क्यों छोड़ी थी उसने? तो ये आपका जो फॉर सेफ्टी है वो करेक्ट होगा। ओके, इस तरह से आपको एमसीक्यूज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया गया है आपको ऑल द वाइज मैन काउंटेड 5 रिवर्स। सभी जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने गिना और केवल 5 ही निकले। क्यों? वन ऑफ देम वॉज ड्रोन, क्योंकि एक डूब गया था पानी में। या दे डिड नॉट नो फर्दर काउंटिंग, या वे सही तरीके की काउंटिंग नहीं जानते थे। दे काउंटेड ओनली द अदर्स, या केवल वे दूसरे लोगों को गिन रहे थे। या नन ऑफ द अबव। तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दे काउंटेड ओनली द अदर्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं द रोमन्स हेड लॉट्स ऑफ, द रोमन्स हेड, रोमन में था क्या था? लॉट्स ऑफ वेल्थ, हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स, लार्ज बिल्डिंग्स, ऑल ऑफ दिस। तो रोमन में बहुत ज़्यादा पैसा भी था, हज़ारों वहाँ पे दास गुलाम भी थे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी थी। तो ये सभी चीज़ें रोमन में प्रेजेंट थी। तो आपका ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। इसी तरह से दिए गए वेन द ब्राह्मण टोल्ड द गोल्ड स्मिथ दैट हिज सन हैड बिकम अ मंकी, द गोल्ड स्मिथ। जब ब्राह्मण ने सुनार से कहा कि तुम्हारा जो बेटा है वो मंकी बन गया है, तो गोल्ड स्मिथ ने कैसे रिएक्ट करा था? स्माइल्ड, वह हंसा था, बहुत साइलेंट, वह चुप था, वेप्ट, वह रोने लगा था, क्वेरल, या वह झगड़ा करने लगा था। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वह झगड़ने लगा था। इस तरह से आपको एमसीक्यूज कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें आपको ट्रू फॉल्स राइट करना है। द गोल्ड स्मिथ बिलीव्ड द ब्राह्मण, जो सुनार था वह ब्राह्मण पर विश्वास करता था। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये आपका ट्रू होगा, है ना। इस पर आपको ट्रू राइट करना है। ओके, नेक्स्ट द मेन फ्रॉम देयर विलेज आल्सो काउंटेड देम। उनके गांव की व्यक्ति ने भी उन्हें गिना था। ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट एंडोक्सल्स मास्टर वाज क्रूल। एंडोक्सल्स का जो बॉस था, जो मास्टर था, वह काफ़ी निर्दयी था। ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। द सोल्जर्स कॉट एंडोक्सल्स व्हेन ही वाज स्लीपिंग। जो सिपाही थे उन्होंने एंडोक्सल्स जब सो रहा था तब पकड़ा था। नहीं, ये फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए द ओल्ड मैन रिफ्यूज्ड हिज डॉटर्स इन लॉ 2 times टू लेट देम गो होम।
जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपनी बहुओं को 2 बार उनके घर जाने के लिए मना किया था, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ देम डिड नॉट काउंट हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आप को नहीं गिना था, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। द डॉटर्स इन लॉ डिड नॉट ओबे देयर फादर इन लॉ, जो बहुएं थी वे अपने ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करती थी, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो बूढ़े व्यक्ति की जो बहुएं थी वे बहुत ही आज्ञाकारी थी और उन्होंने अपने ससुर की बात का मान रखा था। नेक्स्ट है, ओनली 5 विलेजेस स्टार्टेड ऑन द जर्नी, केवल 5 लोगों ने ही यात्रा शुरू करी थी, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो 6 लोग थे, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। The daughters-in-law, the Brahman told the goldsmith that his son had become a monkey. ब्राह्मण ने सुनार से कहा था कि तुम्हारा बेटा बंदर बन गया है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, द लोयन फॉलोड एंडोक्सस लाइक अ डॉग, जो लोयन था वो एंडोक्सस को एक कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहा था, ये भी ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स कंप्लीट करना है। ओके, ये सारा वर्क आपको कंप्लीट करना है कॉपी में और आपको लर्न करना है फॉर यूनिट टेस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, उसके लिए 1 वर्ड में आंसर देना है। जिसे आपको यहाँ दिया गया है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, वह जगह जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स को पाला जाता है, तो क्या होगा ये आपका जू, ZOO, है ना। वन हु लीड्स द पब्लिक, वह अकेला व्यक्ति जो कि पब्लिक को लीड करता है, पब्लिक को का लीडर होता है, तो ये आपका हो जाएगा लीडर, LEADER, लीडर, है ना। अ ड्रेस ऑफ द सेम काइंड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, वह ड्रेस जो कि स्कूल में एक समान एक प्रकार की होती है, उसे क्या कहते हैं, तो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, है ना। इसी तरह से अ हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट, हिंदुओं का रोशनी वाला त्यौहार कौन सा होता है, दिवाली, DIWALI, दिवाली, है ना। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर अस व्हेन वी आर इल, वह व्यक्ति जो हमारे बीमार होने पर हमें देखता है, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया, द पर्सन हु ब्रिंग्स मिल्क, वह व्यक्ति जो हमें दूध देता है, तो मिल्कमैन, MILK, मिल्क, MAN मैन, है ना। अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड, लकड़ियों का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मीन्स लकड़ियों से फर्नीचर बनाने वाले को क्या कहा जाता है, तो आपका कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर, है ना। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से कंजक्शन वर्ड को आपको चूज़ करना है और उसको आपको आगे जो ब्लैंक दिया गया है वहाँ पे राइट करना है। जैसे लिखा है, माई अंकल एंड आंट आर गोइंग टू शिमला, इसमें 2 सेंटेंस हो रहे हैं, माई अंकल और आंट आर गोइंग टू शिमला, मेरे अंकल और मेरी आंटी कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। तो माई अंकल और आंटी को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया गया, एंड का, तो एंड आपका कंजक्शन वर्ड जो हो जाएगा, तो एंड आपको इस तरह से राइट करना है। ही इज़ क्लेवर बट लेजी, वह चतुर है परंतु वह आलसी है, तो बट आपका कंजक्शन वर्ड हो जाएगा, ब्यूटी बट। इसी तरह से शी इज़ काइंड एंड लविंग, एंड आपका कंजक्शन वर्ड हो जाएगा। इसी तरह से गिव मी कैश और ए चेक, और आपका कंजक्शन वर्ड हो जाएगा। गो टू शिवा एंड कृष्णा टेम्पल, एंड आपका कंजक्शन वर्ड हो जाएगा। मीन्स ये इन सेंटेंस में 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है, जिस वर्ड की सहायता से उसे जोड़ा गया है उसको आपको अलग करना है, उसे हम कंजक्शन वर्ड कहते हैं ना।
रौनक एंड श्याम वेंट टू आगरा एंड, तो आपको कंजक्शन वर्ड को चूज करना और साइड में राइट करना है। नेक्स्ट दिया गया आपको मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैचिंग करना है। मिसिंग का क्या हो जाएगा, नॉट प्रेजेंट, है ना। काउंटेड, फाउंड, काउंटेड, फाउंड द नंबर, ये फाउंड द नंबर, ठीक है। जर्नी, अ ट्रेवल, सिली, पुलिश, ही साय लॉयन ड्रॉनिंग विथ पेन, उसने लोयन को दर्द से कराते हुए देखा, है ना। अनफॉर्चुनेट में दुर्भाग्य, बैड। इस तरह से आपको ये मैचिंग कंप्लीट करना है और वन वर्ड वाले सेंटेंस भी कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारा वर्क कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।